क्या नाम है भी आपका? सर मैं रीना गिरी का बड़ा भाई बदला गिरी हूँ। फिलहाल मैं महाराष्ट्र पुणे में ना ये आर्मी मेडिकल कोर में हवलदार के पद पर मैं तैनात हूँ। तो जैसे मेरे को ना मतलब मेरी छोटी बहन द्वारा ये 30 सितंबर को पता चला कि मेरी जो बहन रीना गिरी का ना एक किडनैपिंग हो गया है। छोटे बहन के द्वारा मेरे को पता चला, तो उसी सिलसिले में बनाया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो रीना गिरी जी आपकी बहन थी, हाँ, उनका शादी किस समय पे हुआ था और कैसे हुआ था? सर इनका जो शादी हुआ था ना वो ना तो अरेंज मैरिज था, ना तो लव मैरिज था। ये सर 2021, आज से 4 साल पीछे 2021 ये अप्रैल मई की बात है, कंफर्म डेट तो नहीं बता पाऊँगा। उसमें क्या है, जो हमारे सगे जीजा जी गंगा गिरी और जो साथ में ना गांधी गिरी थे, इन लोगों ने जो बंदा जो फांसी लगा कर मर चुका, जो रीना गिरी का हस्बैंड गुरुचरण मंडल, उसके साथ मिल के ये तीनों ने, गंगा गिरी और गांधी गिरी और गुरुचरण मंडल ने मिल के मतलब मेरे सिस्टर को ना ये अंबिकापुर से ना बलरामपुर मंगा लिए। फिर इन लोग ना आपस में बातचीत करके शादी कर लिए। और मतलब ये शादी का सबसे बड़ा आश्चर्यचकित बात तो ये है कि ये शादी ना तो मेरे को पता, ना मेरे भाई बहन किसी को भी नहीं पता कि रीना गिरी को इन लोग शादी दे रहे हैं। हाँ, तो मेरे मम्मी के पापा को भी नहीं पता कि रीना गिरी को शादी दे रहे हैं इन लोग। मतलब ये सब शादी के बाद आप लोगों को सब चीज़ पता चला? हाँ, शादी के बाद पता चला। जब इन लोग शादी कर लिए तब हमारे पास ना मतलब मंदिर शादी का फ़ोटो हमारे पास आया। अब पता नहीं इन लोग क्या चीज़ के लिए, मतलब ये कुछ चीज़ का तो मतलब मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन किसी को भी तो शक होता है कि बेटी किसी और का, और माँ बाप भाई को पता ही नहीं है तो इन लोग क्यों शादी दे दिए। तो एक प्रकार का ना मतलब ये ना जांच का विषय बनता है सर। अच्छा, मेरे को बताइए, शादी करने के लिए कौन दे दिया? शादी करने के लिए मेरा जो सगा जीजा दीदी और साथ में जो वहीं का रहने वाला एक जो गांधी गिरी, जिसको हम रिश्ता में ना मामा बोलते हैं, उन लोग दे दिए इनको। अच्छा, मतलब गुरुचंद मंडल से शादी करवा दी है? हाँ, इन लोग ना तीनों मिल के ये रीना गिरी को गुरुचरण मंडल से शादी करवाए। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए कि जब शादी हो गया तो सभी लोगों का परिवार में रवैया कैसा था? उस समय तो काफ़ी ठीक था। जब शादी हो गया 2-3 महीना के अंदर में, उसके बाद इनका ना गुरुचरण मंडल के जो मतलब मम्मी पापा के साथ में रीना गिरी का ना वाद विवाद ना बढ़ता चला गया। अब मतलब जैसे कि जो वाद विवाद बढ़ने में फर्स्ट कारण है कि 2022 में ना ये मतलब इतना वाद विवाद बढ़ गया कि वो लड़की ना कीटनाशक पी थी, और कीटनाशक पीने के बाद उनके ना घर वाले इलाज भी नहीं करवाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस घर की बहू कीटनाशक पी ले, उनके सास ससुर उस चीज़ का उनका इलाज भी नहीं करवाए? हाँ, उन लोग ना इलाज भी नहीं करवाए। और साथ में 2023 में ना शायद ना अप्रैल मई के महीना में उनके सास ससुर दोनों ने रीना गिरी के साथ में ना मारपीट किया था। फिर मारपीट होने के बाद उसकी सास और ससुर ने दोनों ने रीना को मारा था। जब रीना गिरी जी का शादी हो गया था तो उनके परिवार में जो रहते थे, पूरे परिवार एक ही जगह रहते थे, और तो उनका रवैया कैसा था, किस प्रकार से रहते थे? और शादी जब अगर बिना दोनों परिवार के सहमति से हुआ था तो संबंध कैसा था लोगों में, परिवार में? उनका जब शादी हुआ था उस समय ना सास ससुर के साथ में ना बढ़िया संबंध था। लेकिन जो गुरुचरण मंडल था वो क्या है ना, रीना तरफ ये थोड़ा सा ना पति पत्नी का संबंध में थोड़ा सा ना मधुरता का जो संबंध होता है वो 2-3 महीना में वो चीज़ ना दिख रहा था। वो मधुरता का संबंध वो सास ससुर ना देखना नहीं चाह रहे थे। उनका कहना ये है कि हमारा बेटा को, मतलब हमारा बेटा ये हमको ही चाहे, जो रीना गिरी जो लाई है पत्नी बना के उसको ना नहीं चाहे। जैसे कि एक नहीं बोलते हैं कि पत्नी दूसरे घर की बेटी है, उसके तरफ बेटा को ध्यान ही नहीं देना है, माँ बाप को ही ध्यान देना है। तो उसी प्रकार से मतलब जब ना ज़्यादा विवाद बढ़ा तो दोनों सास ससुर रीना गिरी को ना मारपीट करना शुरू किए। फिर ना मारपीट करने के बाद ये दोनों ने पहले ही जाके बलरामपुर थाना में ये
2023 में अप्रैल मई में रीना गिरी के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिए और ये बोल दिए कि रीना गिरी ने ही उसकी सास को मारी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जबकि ऐसा मतलब सच्चाई ये था कि रीना गिरी के बाल को उसकी ना सास पकड़ के ना खींच के मारी थी। जब फिर उस संदर्भ में रीना गिरी अपने बचाव के लिए थोड़ा सा ना धक्का दी थी, लेकिन वो पुलिस के पास जाके ये बोल दी कि रीना गिरी ने मेरे को उसकी बाल पकड़ के मारी। इस प्रकार का कहानी था सर। फिर इसी विवाद में इसी विवाद में दोनों सास ससुर बीच में ये भी बोलते हैं कि मेरे बेटे के पास तू मत रह, तेरे को कुछ पैसा दे देंगे 50-60 हज़ार, तू मेरे बेटे को छोड़ के यहाँ से ना भाग जा। फिर उसके बाद सर गुरुचरण मंडल रीना तरफ से उसका जो झुकाव था वो फिर क्या है ना धीरे धीरे मम्मी पापा के तरफ ना बढ़ता चला गया। फिर ये बता दीजिए, ये जो बता रहे हैं आपकी पैसा वाला मामला, ये कब का मामला है? कब का? ये पैसा वाला मामला सर 2023 का है। अच्छा, पिछले साल का है? हाँ, पिछले साल का। उसके बाद ये लड़का गुरुचरण मंडल जो फांसी लगा के मर गया, ये लड़का सर लगभग 4 साल से ऊपर शादी को गया है, लेकिन कम से कम बच्चा भी तो रखना चाहिए। एक तो उस लड़की को मरवाने या फिर ना ये हटवाने का एक शक का सुई तो इधर भी घूम रहा है ना। लेकिन ये 4 साल में बच्चा नहीं होने के लिए इसने कई प्रकार का टेबलेट मेडिसिन भी इस लड़की को खिलाता था। उसकी वजह से ये लड़की ना बीमार भी होती थी। इस बारे में भी हमने जांच पड़ताल किया था अपने हिसाब से, तो इसका ना 1-2 बार ना अबॉर्शन भी कराया गया था। और साथ में गुरुचरण ने ये भी बोला था कि मैं तेरे को ना माँ बनने नहीं दूंगा, मैं तेरा बच्चादानी को मैं निकलवा दूंगा डॉक्टर से बात करके। भैया आप ये बता दीजिए कि ये सब बात आप लोगों को कब पता चला? ये सब बात ना खास करके ना पिछले साल ही पता चला था। तो इन सभी बातों का आपके परिवार की तरफ से? सर मैं बोला था उस लड़की को कि जब ऐसी बात है तो मेरे पास आ जा और मतलब ये लड़का को छोड़ दे, तेरे जान को खतरा है, तेरे को इतना प्रताड़ित होना पड़ रहा है। लेकिन वो लड़की बोली कि भैया एक दिन के दिन में सब ठीक हो जाएगा, ये करके बोली थी वो। तो इसी उम्मीद पे आप लोग मतलब उन सभी बातों को इग्नोर करते चले गए? हाँ, अगर कुल मिला के बोला जाए तो मतलब ये भी होता है ना कि आज तक तो किसी हमारे बहन का मर्डर नहीं हुआ और किसी बहन का अपहरण भी नहीं हुआ, तो हम कैसे जाने कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। पति पत्नी में थोड़ा बहुत विवाद, सास ससुर में थोड़ा बहुत वाद विवाद चलता रहता है। और वो लड़की बोली कि भैया मैं इस लड़के को छोड़ के आप लोगों के पास मैं कितने साल रहूँगी, एक दिन के दिन में सब ठीक हो जाएगा, ये बोली। तब हम जाके बोला कि भाई ठीक है। और साथ में मतलब इसी साल की बात है, क्योंकि सारा मुद्दा एक साथ में तो क्या है ना याद आता है तभी बताया जाता है। या तो जब रीना गिरी रक्षाबंधन में आई थी उस समय ये बोली कि उसके जो घर में मतलब गुरुचरण पिछले साल के शायद ना लास्ट एंडिंग ईयर में इसको ना अलग रख रहा था, तो उसमें मेरे बहन ने ये भी बताया था कि इसके बिस्तर में ना जहरीला सांप रख दिए थे। किसके बिस्तर में? इसी का रीना गिरी के बिस्तर में ना जहरीला सांप, अब शायद उसका सास ने रखा कि ससुर ने रखा, अब वो तो पता नहीं। लेकिन सर जहरीला सांप का ना बिस्तर में ही जाके ना बैठे रहना था। हुआ, उनके माता पिता भी थे और खुद तो थे ही, तो इतने लोग जो एक ही घर में रहते थे, एक ही यहाँ खाना खाते थे, इन सभी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि फैमिली में क्या क्या था, किस तरह का लगाव था, किस तरह के मतलब थे लोग। भैया जब से रीना गिरी को ये शादी किया था ना 2021 में, उससे पहले इसका नहीं भी तो ना 2-3 साल से एक ना पहला पत्नी था इसका। जो पहला पत्नी से इसका नहीं भी तो 6 साल का ना लड़का भी है। लेकिन इन्होंने ये सब बात को क्या बता दिया
कि उसका पहला पत्नी का ही गलती थी। वो पहला पत्नी मतलब हमारे पास ना नहीं रहना चाहती है, मतलब उस पत्नी को ही गलती इन लोग बता दिए पूरा दुनिया के सामने में। इसलिए वो पत्नी क्या है, मतलब इनके सास ससुर और ना गुरुचरण के कारण वो लड़की वहाँ से ना छोड़ के अलग चली गई, जबकि वो लड़की ना संतोषी नगर की ही है। मतलब जो उनकी पहली वाइफ थी, हाँ, वो उन्हीं के गांव घर की थी। हाँ, और उनके इतना प्रताड़ित किया गया उनके हाँ, सास ससुर के द्वारा हाँ, कि वो घर छोड़ के हाँ, चली आई। हाँ, सास ससुर और गुरुचरण के द्वारा ही प्रताड़ित होके बेचारी उनको छोड़ के न दूसरे मतलब उसी गांव मोहल्ला में ये अपने मायके में चली गई। और साथ में एक लड़का भी 6 साल का है। और साथ में बड़ा आश्चर्य की बात तो ये है कि गुरुचरण और उसका पहला पत्नी के साथ में न तलाक भी नहीं हुआ था। अच्छा। अब सोचिए कि बिना तलाक के ये आदमी मतलब दोनों पार्टी के मतलब आँख में ना धूल झोंक के मेरी बहन के साथ में ये शादी किया हुआ है। मतलब ये रीना मंडल जी से जब रीना गिरी जी से शादी किए तो बताया नहीं कि मेरे पहले से भी कोई वाइफ है या फिर बाल बच्चे हैं? नहीं, पहले से इन्होंने ये बताया कि उसी लड़की का गलती था कि मेरे पास ना नहीं रहना चाहिए। अच्छा। उसने ये बताया, मतलब उस लड़की के ऊपर ही सारे हाँ सारे आरोप लगा दिए कि वो लड़की ही नहीं रहना चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि आधा किलो सोना चांदी लेकर वो लड़की घर से हमारा भाग गई। अच्छा। इस प्रकार के आरोप लगाया था उसने, गुरुचरण मंडल ने। अच्छा। अब मैं तो सर मैं ड्यूटी में रहता हूँ, लेकिन ये सब जानकारियाँ धीरे धीरे जब सिस्टर एक साल में एक ही बार आने के लिए देता था, मतलब कहीं बाहर जाने देना और आपका आस पड़ोस में भी किसी के साथ में बैठना उठना जो मतलब सामाजिक बातचीत होता है वो सब बंद करके रखा था वो। अच्छा। मतलब रीना गिरी को ना 1 साल में एक ही दिन निकलने देता था, जो बलरामपुर में मकर संक्रांति का जो मेला लगता है ना, उसी मेला में उसी दिन निकलने देता था। बाकी रीना गिरी को कहीं शॉपिंग करने जाने देना या आस पड़ोस में या किसी के घर में बैठने देने जाने को भी गुरुचरण मंडल ने मना करके रखा हुआ था। मतलब आस पड़ोस के लोगों से, गांव घर के लोगों से, सामाजिक लोगों से किसी से मिलने जुलने या फिर किसी से बात विचार करने नहीं दिया जाता था। वो सामाजिक लोग तो छोड़िए, मम्मी पापा मेरे से भी बात करने के लिए वो गुरुचरण मंडल ने मना करके रखा था। मतलब खुद के परिवार से भी बात करने के लिए मना करके रखा था। खुद के परिवार से भी मना करके रखा था और इधर भी मायके के आदमी से भी बात करने के लिए मना करके रखा था। वो तो गुरुचरण मंडल अपना जब ड्यूटी में चला जाता था तो मैं 3-4 दिन में रीना गिरी से बात करता था। अब बताइए किस प्रकार से मतलब एक लेडीज एक महिला को घर में मतलब कितना कैद करके रखा जा सकता है। वैसे पिछले साल से ही इनका जब वाद विवाद जब गुरुचरण का उनके मम्मी पापा के साथ जब वाद विवाद बढ़ा था तो इनका जो खाना पीना अलग ही बनता था। लगभग 200 मीटर में रीना गिरी को एक ना बहुत ही गया गुजरा ना झोपड़ी में रखा था, जो मैं अभी बलरामपुर जाके मैं खुद मैं देखा हुआ था। तो इनका खाना पीना गुरुचरण मंडल का इसके साथ ही था, रीना गिरी के साथ में। और उनके मम्मी पापा का खाना उस साइड ही था जो 200 मीटर में उनका ना अपना एक ना बड़ा घर है वहाँ पर, तो खाना पीना अलग अलग ही था इनका। मतलब सभी लोगों का खाना पीना अलग अलग ही बन रहा था। हाँ, सभी लोगों का खाना पीना लगभग 1.5 साल से अलग अलग ही बन रहा था इनका। अच्छा। तो ये आप आवेदन रीना गिरी जी को खोजने के लिए कब दिए थे और किनको दिए थे? जैसे मैं मतलब पहले भी कई न्यूज़ चैनल को बता चुका हूँ कि मेरे छोटी बहन द्वारा 30 सितंबर को मेरे पास एक ना ऑडियो क्लिप आता है। और वो जो ऑडियो क्लिप 15-16 सेकंड का है, वो ऑडियो क्लिप गुरुचरण मंडल के द्वारा ही बात किया गया है। तो 30 सितंबर को जैसे मेरे पास सुबह आता है ऑडियो क्लिप, वो सुनने के बाद मेरी छोटी बहन बोली कि भैया रीना गिरी को किडनैप कर लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर 8 अक्टूबर को पहुँचा। 8 अक्टूबर को पहुँचने के बाद 10 अक्टूबर को मैं
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को मैं एक ना आवेदन दिया था इसी संदर्भ में कि मेरी सिस्टर रीना गिरी को अपहरण करके ना बेच दिया गया है करके। एक मिनट भैया, मैं बोल रहा था कि जो ऑडियो क्लिप की आप बात कर रहे हैं, उस ऑडियो क्लिप में ऐसा क्या था और अपनी छोटी बहन के पास वो कौन भेजा था? देखिए, जो ऑडियो क्लिप है ना, फर्स्ट में तो वो ऑडियो क्लिप का ना तो कोई स्टार्टिंग है, ना तो उसका कोई ना फिनिशिंग है। फर्स्ट शक तो उसी में जा रहा है ऑडियो क्लिप में कि कोई आदमी इतनी मतलब इमरजेंसी फ़ोन करता है, तो फ़ोन करते समय उस ऑडियो क्लिप को इसने गुरुचरण मंडल ने ये क्यों रिकॉर्ड किया। फर्स्ट शक तो इसी में जाता है। और दूसरा कि उसमें वो लड़की ना मतलब इतनी डरी सहमी है कि जैसे किसी के कनपट्टी में बंदूक रख दो तो वो मतलब वो लड़की ना लास्ट बार बोल रही है कि मैं जा रही हूँ इस धरती से। उस टाइप का ना डरी सहमी वो लड़की बोल रही है, और लास्ट में बोल भी रही है कि मेरे को गाड़ी में उठा कर लेके जा रहे हैं। तो मैं ये सारे संदर्भ में मैं ये पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को मैं ये सारे विवेचना को मैं बताया था। उसके बाद फिर मैं वापस आने के बाद अपना जो सरगुजा रेंज के आईजी साहब हैं अंकित गर्ग साहब को, उसको मैं 19 अक्टूबर को मैं फिर से एक ना आवेदन दिया था मैं। मतलब उसमें भी मैं सारा जिक्र किया था कि सर ऐसी बात है, किसी लड़की का एक किडनैपिंग हो जाता है, ऐसा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब 24 अक्टूबर को ये 24 अक्टूबर को लगभग ना 20 तारीख से ये 3-4 दिन तक लगातार जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है, जैसे कौन है? जैसे सस्पेक्टेड पर्सन में ना 5 लोग हैं। सबका नाम बता दीजिएगा। ये फर्स्ट में तो उसका पति गुरुचरण मंडल, दूसरा में इसके जो ससुर का नाम है शांति मंडल, और जो चौथा नंबर में इसका जो समधी है रमेश, और जो 5वां इसका जो भतीजा है सुजन या सुजल। क्योंकि मेरे को पता ये चला कि जिस दिन मेरी बहन 29 सितंबर को अपहरण हुई, उस दिन इसका भतीजा ने उसी रोड पर 2-3 घंटा उसी झोपड़ी के सामने ना कौन आ जा रहा है उसका निगरानी कर रहा था। ये बात मैं सबूत तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सारा जगह सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं है, लेकिन मन में एक क्वेश्चन आ रहा है भैया। हाँ। आप मेरे को ये बताइए कि ये जो आप बोल रहे हैं कि गुरुचंद मंडल जी के ऊपर आपको शक था, इसमें क्या मतलब तथ्य है? किन बातों से लग रहा है आपको कि स्वयं अपना मतलब पति अपनी पत्नी को किडनैप करवा ले या फिर अगवा कर ले या फिर बेच दे? किन तथ्यों पे आप ये आरोप लगाना चाहते हैं? क्योंकि मेरा शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि ना 2-3 पॉइंट है। एक तो कि जब रीना गिरी का अपहरण हुआ उस समय रीना गिरी के मोबाइल में ना बैलेंस नहीं था, क्योंकि उससे पहले ना मैं बात करके पूछा था पुणे से, क्योंकि उसके पास अगर मोबाइल नहीं था, मतलब मोबाइल में बैलेंस नहीं था, तो फिर जब उसको किडनैपर लेके गया तो मोबाइल में बात क्यों करवाया? क्योंकि भाई किडनैपर थोड़े बोलेगा ना कि मेरे को मोबाइल में बात करवाओ। और उसके साथ में ना गुरुचरण कहाँ जा रही है ये शब्द को ना जिक्र ही नहीं किया, बस बोल रही है कि बताएगी कि मतलब क्या हुआ। और दूसरा कि जब भी रीना कोई मारता था तो ये बोलता था कि मैं तेरे को ऐसे ही नहीं लाया हूँ, 50,000 में खरीद के लाया हूँ, जो मतलब ना फर्स्ट पार्टी जिनका नाम मैं बता चुका हूँ, गंगा गिरी और गांधी गिरी जी के ऊपर मतलब ये बोलता था गुरुचरण मंडल, मतलब इनको 50,000 रुपये दे करके मैं वहाँ से खरीद करके लाया हूँ। हाँ, मतलब ऐसे बोलता था। मैंने तो नहीं देखा है लेकिन गुरुचरण बोलता था ये बात को। ये बात ना मेरी सिस्टर पिछले जो रक्षाबंधन जो गुजरा जुलाई अगस्त वाला, उसमें आके ये सब बातें को ना बताई थी वो।
और जैसे अभी मैं सुनता हूँ 24 अक्टूबर को गुरुचरण मतलब ना फांसी लगा लेता है, उसको ये बोला जाता है कि पुलिस कस्टडी में फांसी लगा लिया, पुलिस ने मारा होगा। अगर सर कोई सस्पेक्टेड पर्सन होता है उसके साथ में तो थोड़ा सा ना टाइट पूछताछ तो होता ही होता है ना। अब किसी को पुलिस मतलब चाय पे बुलाकर तो पूछ नहीं पाएगी। तो उसी हिसाब से मतलब उनके जितने जांच टीम है उसका ना फोकस गुरुचरण के पापा और ये जो सस्पेक्टेड पर्सन जो बताया वो सारे के ऊपर जा रहा था। अगर गुरुचरण अगर सर सच रहता तो फिर क्यों फांसी लगाता सर। तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है, 25 तारीख को ना मैं पहुंच जाता हूं। फिर उसमें मैं देखता हूं कि जो मतलब 24 तारीख के शाम को थाना में तोड़ फोड़ करना, फिर गाड़ी को तोड़ फोड़ करना, तो उस हिसाब से मतलब जो बलरामपुर की पुलिस टीम मेरे सिस्टर को जो खोज रहे थे ना, उनका खोजने में ना बाधा पैदा हो गया है अब। और साथ में ये बोला जा रहा है कि जो जितने राजनीतिक जो पार्टी के जो लोग गए थे उन लोग सिर्फ ना गुम महिला ही बोल रहे हैं सर। वो ना गुम महिला नहीं है, उस महिला का ना मर्डर हो चुका है सर। क्योंकि अभी आज ही की तारीख 29 अक्टूबर से 29 सितंबर को किडनैप हुई है। अभी तक कोई संदेश, कोई मैसेज नहीं है। उसका ना लास्ट लोकेशन क्या है ना झारखंड ही ट्रेस हुआ, वो भी 1 महीना पहले। लेकिन अभी भी सारे लोग बोलते हैं कि गुम महिला है। अरे मेरा कहना, वो भी छत्तीसगढ़ की बेटी है, वो भी सरगुजा जिला की विधानसभा लुंड्रा ग्राम झेराडीह की बेटी है। अभी मेरी सिस्टर को मैं तो सर समझ गया कि उसको ना उन लोग ना बेच दिए या फिर अपहरण करा दिए, मरवा दिए उनको। अभी तक 1 महीना तक अगर वो लड़की अपने हिसाब से कहीं गई रहती तो सर किसी न किसी माध्यम से तो पता चलता ना। या तो मेरा नंबर जान रही थी, वो भाभी का जान रही थी, या तो यूट्यूब नंबर या किसी से भी कर लेती। लेकिन अभी वो लड़की सर मेरे हिसाब से ना जिंदा नहीं है। तो उस लड़की का मौत का सर ये कौन जिम्मेदार लेगा। और बड़े आश्चर्य की बात है सर कि जितने राजनीतिक नेता मिलने गए उन्होंने सिर्फ ना गुम महिला का ही नाम लिया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि गुम महिला का परिजन कौन है, ये गुम महिला कहाँ की ये रहने वाली है। जबकि गुम महिला का भाई सर वहीं 4 दिन बलरामपुर में है। लेकिन गुम महिला का परिजन से सर कोई नहीं मिलना चाहा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि गए, जैसे कि हमारे अंबिकापुर से TS बाबा जी भी गए थे, माननीय रामविचार नेताम जी भी गए थे, और जो दीपक जी भी गए थे, और ये जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत साहब भी गए थे। जितने भी जनप्रतिनिधि गए, जितने भी नेता गए, वो किसी भी पार्टी से हों, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया एक बार भी? नहीं, मेरे से कांटेक्ट करेंगे कह के मैं सर जिस दिन राम विचार नेताम साहब भी गए थे उस दिन मैं सर थाना में ही बैठा था। लेकिन वो आदमी देखिए फांसी लगा के मर गया, पुलिस के पूछताछ हुआ, वो मानसिक तंगी आकर मर गया। लेकिन मेरी बहन 1 महीना से गायब है, अभी तक एक भी सुराग नहीं मिला है, उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा है आज तक। हमारी एक बेटी रीना गिरी गायब है पिछले 1 महीना से, और ये हमारे बदला गिरी हमारे बड़े भैया ये फौज में है, एक इंडियन आर्मी में है। ये फौज में बॉर्डर पे जा कर के देश को भी सेवा देते हैं। जब यहाँ आते हैं और उनका परिवार सुरक्षित नहीं होता है, बताइए कि कौन से देश को मतलब सेवा दे रहे हैं कि उनका परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। और एक हमारी बेटी गायब है और उनसे कोई एक जनप्रतिनिधि भी पूछने के लिए नहीं आता है। कहाँ का राजनीतिक है? सभी लोग वोट बैंक ही बटोरने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। 1 महीना से जो बेटी गायब है उनको भी कोई है जनप्रतिनिधि में जो खोज के ला दे? हमारे देश के लिए जान देने वाले जवान हैं, उनकी बेटी को भी खोज के लाया जाए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया आप? सर मैं लास्ट में तो कुछ बातें और बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं एक ना देश का सैनिक हूँ, लेकिन एक सैनिक का यहाँ पर क्या दर्द होता है, क्योंकि इधर सैनिक का भी तो बेटी बहन, मम्मी पापा, और एक सैनिक का भी तो एक परिवार होता है ना।
लेकिन एक सैनिक होने के नाते भी मतलब जिस दिन मैं बलरामपुर एसपी साहब को आवेदन देने गया, उस दिन भी कोई पत्रकार मेरे से कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद जिस दिन मैं आईजी साहब के पास गया, उस दिन भी कोई पत्रकार से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। संपर्क तब हुआ जिस दिन गुरुचरण मंडल का मतलब फांसी लगा के उसका ना डेथ हो जाता है। तो सर बड़ी दुख की बात लगती है कि एक सैनिक के परिवार भी यहाँ पर इतने मुश्किल हालात में हम लोग बाहर ड्यूटी करते हैं, और जब आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ भी जो हमारे जो मतलब यहाँ पर जो राज्य के या विधानसभा के या इस क्षेत्र के ना जनप्रतिनिधि आज तक मेरे से किसी ने ना फ़ोन पर बात किया, ना सर फिजिकल किसी जनप्रतिनिधि ने मेरे से बात किया। और दूसरी बात सर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर बेटी तो सर बच ही नहीं रहा है ना। एक देखिए अभी जो लेटेस्ट हुआ है 5 दिन पीछे सर, जो केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर से हमारे 2 नाबालिग बच्ची गायब हैं सर, उसका कोई सुराग ही नहीं है सर कि वो बच्ची कहाँ पर हैं। अब सर उसका भी तो कोई किडनैपर तो कोई किडनैपर भी तो ऐसे होता है जो उसका भी रिकॉर्ड करता, लेकिन ये वाला जो रिकॉर्ड ऑडियो होता है, ये रिकॉर्ड ऑडियो सर ये क्या है ना कि नहीं भी तो ना 10-12 मिनट का था। इसको मतलब काट छांट करके मेरे बहन को ये दिखा रहे हैं कि मेरी बहन अपनी मर्जी से चली गई है। लेकिन सर उस रिकॉर्ड को ना मैं मतलब कोई भी ऑडियो सुन रहा है तो उससे मैं निवेदन करता हूँ कि उस ऑडियो को ना ध्यान से सुना जाए। वो ऑडियो कितना एक प्रकार से ना डरी सहमी है। उस ऑडियो के बाद शायद ही वो लड़की ना जिंदा होगी इस धरती पर। हाँ, तो लास्ट में मैं सर एक ही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मतलब ना राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, जहाँ पर इनका ना डबल इंजन की सरकार चल रही है, कम से कम मतलब 1 महीना से एक बेटी जो लगभग आज तक ना गुम है, जिसका कोई ना सुराग मिला कि वो जिंदा है कि मर गई। तो मैं चाहता हूँ सर कम से कम ना मतलब सरकार तक एक मतलब सैनिक का आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे बहन को जिंदा या मुर्दा किसी भी स्थिति में सर खोज के लाएं, क्योंकि सर इससे तो मेरे को भी संतुष्टि तो मिलेगी ना। तो कम से कम खोजने का सर ये पुरजोर प्रयास करने की मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं इसलिए भी उम्मीद करता हूँ क्योंकि आजकल सर बेटियां के बारे में काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि नारी शक्ति को बढ़ाओ, नारी शक्ति आगे चल के नारी शक्ति ये करेगी वो करेगी। सर ये तो सर मतलब बेटी तो बच ही नहीं रही है, फिर हम नारी शक्ति को हम कहाँ से देखेंगे सर कि नारी शक्ति ये क्या कर लेगी। तो मैं सर अंतिम में यही बोलूँगा राज्य सरकार केंद्र सरकार के कि एक सैनिक को भी थोड़ा सा मतलब मेरे परिवार ऊपर फोकस करके मेरी बहन को जिंदा हो या मुर्दा हो या किसी भी स्थिति में सर खोज के लाएं। जय हिंद सर। मैं कहना चाहता हूं कि इससे बदतर टाइम क्या आएगा कि एक हमारे देश के सैनिक जो हमारे देश की सुरक्षा करते हों और अपने घर आते हों, उनकी बहन 1 महीना हो गया है शिकायत किया हुआ, और 1 महीना में एक जिंदा या मुर्दा की गुहार कर रहे हैं। जिंदा या मुर्दा, ध्यान से सुनिए आप, जिंदा या मुर्दे की गुहार कर रहे हैं इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि ये सरकार लाके हमारे दरवाजे पर छोड़ जाए। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष कार्य किया जाए। आप उनके यहाँ भी गए, आप इनके यहाँ भी आए, इनके यहाँ भी तो एक बेटी नहीं है, उनका भी बेटा नहीं, आप उनके यहाँ गए लेकिन यहाँ क्यों नहीं? क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं थी या फिर हमारे राज्य की बेटी नहीं थी? मेरे बहन को मतलब यहाँ से ना ये जो अपहरण कराने में जो मतलब शंका जिनके ऊपर जा रहा है ना, उनमें ना 4-5 लोग ना सर मेन है। एक तो क्या है ना गुरुचरण था, और दूसरा इनका जो ससुर जी हैं, जो ससुर का नाम है शांति मंडल, और ये जो तीसरा जो था वो न सास थी।
क्योंकि ससुर सास ने ये भी बोला था कि तेरे को अपने बेटा के पास हम लोग रहने, तेरे को किसी भी हालत पर हटवाएंगे। ये बात रीना मेरे को बताई थी छोटी बहन को रक्षाबंधन पर। और सर चौथा इनका समधी था, जो बाद में पता चलता है कि रीना के समधी का क्या नाम है? इनका समधी का नाम ना रमेश मंडल है सर, जो मतलब चौथा था जो। और रमेश मंडल का सर इसमें ना मेन हाथ है, क्योंकि रीना जब अपहरण हुई उससे मैं पता किया था तो 15 दिन रमेश मंडल ये ना अपने समधी के घर में ना रात भर बैठ के मतलब वहाँ से जाता था ये। और जो पांचवा आदमी था सर, इनका जो भतीजा जो 15-16 साल का के एज का है, सुजन मंडल, सुजन या सुजल नाम है, सुजन या सुजल मंडल। तो ये पता चला सर वहाँ के जो उनके घर के सामने के महिलाओं से कि ये आदमी तो लगभग ना दोपहर को 3-4 घंटा उसी ना झोपड़ी के अगल बगल ही रास्ता में कौन आ रहा है जा रहा है इसका सर निगरानी कर रहा था ये लड़का। और उसी निगरानी में कोई गाड़ी लेकर आता है और मेरे बहन को उसके ना मुंह दबा कर लेके जाता है, जिसमें ना ऑडियो में ऑडियो में जो लास्ट शब्द बोली है ना, मेरे को गाड़ी से उठा कर लेके जा रहे हैं, वो सर उसका ना लास्ट शब्द है। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, उसका कोई लोकेशन ट्रेस जहाँ पर पहुँचा था एक ही बार हुआ है, 1 महीना में 1 बार लोकेशन ट्रेस हुआ। उसके बाद ना रीनागिरी कहाँ है, उसका ना फ़ोन ना लगता है ना लोकेशन ट्रेस हुआ है। तो ये सर ना 5 आदमी बीते 1-1.5 महीना से, मतलब ना सितंबर 1 से, सितंबर लास्ट में गायब हुई ना लड़की, तो सितंबर 1 से ही ये 5 आदमी आपस में मिलकर मतलब कैसे रणनीति बना के ये लड़की को ना झारखंड में गायब कराते हैं। और सर अभी तो सर 1 महीना से कोई सुराग ही नहीं है, तो कितना उम्मीद रखेंगे सर? उम्मीद का भी तो एक सर ये सीमा होता है ना कि आ जाएगी, कल आएगी, फ़ोन करेगी, किसी से बात कर लेगी। सर बलरामपुर टीम, जो बलरामपुर पुलिस है ना, बहुत बढ़िया काम की है सर। बलरामपुर की पुलिस टीम मतलब डेली झारखंड में जाती है सर। लेकिन अब सर हम लोग ना उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि रीनागिरी को इन लोग ना झारखंड में बेच कर ना मतलब अपहरण करवा कर ना मर्डर करवा दिए हैं सर। और ये चीज़ क्या है ना, मतलब 29 सितंबर को जिस दिन लेके गए ना, उसी 2-4 दिन में सर ये 5 आदमी ने ना उनसे बातचीत करके ना मर्डर करवाया है। इस बात को लेकर इतने दिन बीत जाने के बाद, 1 महीना बीत जाने के बाद सर कितना उम्मीद कोई रखेगा? इसलिए ना अब ये लड़की ना सर गुम महिला नहीं है, ये महिला का अपहरण हो के ना मरवा दिया गया हुआ महिला है। ये जैसे सारे लोग बोल रहे हैं गुम महिला, अरे भाई गुम महिला होती है तो 2 दिन में आ जाती है, 4 दिन में आ जाती है ना, किसी के घर में गई रहती, रिश्तेदार में गई रहती। लेकिन अब ना सर गुम महिला नहीं है, ये महिला को ये 5 आदमी अपहरण करवा के ना मर्डर करवा दिए हैं वहाँ पर। इसलिए मेरे को सर पूरा शक ही नहीं, पूरा मतलब ना विश्वास है कि अब मेरी बहन जिंदा नहीं है। इसलिए मैं मतलब सरकार से ना गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी सिस्टर को जिंदा या मुर्दा मेरे तक ना लाएं।